शेख मैं ये कह रहा हूँ कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम को लेके ख़ास तौर पर जोकीहाट विधानसभा से लोग बवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको टिकट कन्फर्म हो गया है, तो कोई कह रहे हैं मुर्शिद साहब को कन्फर्म हो गया है। तो आप तो वहाँ गए थे, तो वहाँ क्या बातचीत हुई है अब्दुल्ला सालिम साहब से? आप यहाँ पे ऑडियंस को अपना व्यूअर्स को बता दीजिए तो बेटर रहेगा। जी। बात असल में ये है कि अब्दुल्ला सालिम साहब के सिलसिले में अफवाह फैल गई है। जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको टिकट मिल गया है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मिला है और कुछ लोग मुर्शिद आलम साहब के बारे में कह रहे हैं। जी। मैं भी जो है सत्सोपंज में पड़ गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनसे मुलाकात कर ली जाए जी। और डायरेक्ट उनसे पूछ लिया जाए। तो आज 9 अक्टूबर 2025 को मैं उनके पास पहुंचा। आप भी थे। बिल्कुल, बिल्कुल। हम भी थे, आप हमारे भी थे। जी। डायरेक्ट मैंने उनसे बातचीत की, एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी लिया जिसमें अब्दुल्ला सालिम साहब ने एक्सप्लेन किया और डायरेक्ट उन्होंने कहा कि मुझे टिकट नहीं मिला है, अब तक मुझे टिकट नहीं मिला है। कुछ लोग ऐसे ही बात मेरे सिलसिले में फैला रहे हैं। अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे टिकट मिल गया है तो ये बात सही नहीं है। तो उन्होंने क्लियर किया, कह दिया कि मुझे टिकट नहीं मिला है। तो अगर हमारे कुछ भाई जी। नेट में इस तरह के वीडियोस बना करके डाल रहे हैं और शेख अब्दुल्ला सालिम कासमी चतुर्वेदी साहब के बारे में कह रहे हैं कि उन्हें टिकट मिल गया है, ये बात सही नहीं है और उनका ये अमल सरासर गलत है। ये जो है झूठ फैला रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज मैं मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब कमर चतुर्वेदी कासमी के घर पहुंच चुका हूं, उनके इदारे में पहुंच चुका हूं। मैं मौलाना साहब को तकरीबन 6-7 साल से सुन रहा हूं और इमाम के बारे में मैं जानता हूं कि तकरीबन ये 6-7 साल पहले ही से जो है इमाम में जुड़े हुए हैं। तो मैं इससे पहले नहीं जानता था। कुछ लोगों ने ओवैसी साहब के बारे में बताया, मगर मैं शेख साहब की तकरीरें ज़बरदस्त सुन रहा था एआईएमआईएम के सपोर्ट में। तो मुझे जो समझ में आया, ये पार्टी तो मौलाना साहब की का बयान सुन करके ही मुझे समझ में आया। उसके बाद जब 2020 में इलेक्शन की बात हुई, तो हम लोग पहले से, मेरा खुद इरादा था और मैं खुद दिल से चाह रहा था कि हजरत को टिकट मिलना चाहिए। मगर अफसोस की बात यह है कि किसी और को दे दिया गया टिकट, जिसने टिकट की अहमियत नहीं समझी, ना पार्टी को समझा। पता नहीं क्यों ये इस पार्टी को छोड़ करके किसी गोहाल में जाकर के घुस गया। जब टिकट उसको मिला तो हजरत को काफ़ी तकलीफ हुई। मैंने वो वीडियो भी देखा जिससे मुझे भी बहुत गम हुआ। अब की बार सुनने में आया कि हजरत को टिकट मिला है। कुछ लोग कह रहे हैं मिला है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं मिला है। मैंने भी एक वीडियो बनाया जो 700-800 आदमी ने देखा है। मैंने उसमें कहा कि हजरत को टिकट मिलना चाहिए और मैंने उनकी कुछ फजीलत बयान की। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मिला है और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं मिला है। इसकी वजह से मैं सस्पेंशन में पड़ गया। तो मैं 32 किलोमीटर सफ़र करके हजरत का घर अभी पहुंचा हुआ हूं। अब मैं हजरत से अपनी हजरत की ज़बान से सुनना चाहता हूं कि आपको टिकट मिला है या नहीं मिला है। हाँ, देखिए ऐसा है। पहले बात तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप बहुत लंबा सफ़र करके यहाँ हमारे स्कूल तक पहुँचे हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात ये कि अभी टिकट का फ़ैसला किसी के हक़ में नहीं हुआ है यहाँ से। बाकी जिनका अनाउंसमेंट हुआ है वो तो कौमी सदर ने, बैरिस्टर साहब ने कर दिया है। लेकिन अभी यहाँ किशनगंज में अभी किसी का हमारे सीमांचल के ताल्लुक़ से अभी तो नहीं हुआ है, सिवाय बहादुरगंज विधानसभा के, और कुछ उधर हैं, गया के तरफ है और कुछ चंपारण में है। तो इसीलिए अभी किसी का कंफर्म नहीं हुआ है, खुसूसन जोकीहाट को लेकर। तो जोकीहाट के उसमें कई दावेदार हैं, मैं भी हूँ उनमें।
तो अभी किसी का कंफर्म नहीं हुआ है। और रही बात ये कि सोशल मीडिया के अंदर में लोग लिख देते हैं, जिनको जो समझ में आता अपने एतबार से लिख देते हैं, मौलाना का कंफर्म हुआ, कोई किसी का कंफर्म लिख देते हैं, इस तरह का ये। तो इस तरह अभी किसी का कंफर्म नहीं हुआ है, ना मेरा हुआ है ना किसी और का हुआ है। और इस ताल्लुक़ से अख्तरुल ईमान साहब ने खुद ही कह दिया है कि उससे पहले पहले कोई भी कैंडिडेट अपने ताल्लुक़ से ये ना कहें कि भाई मैं कैंडिडेट, मेरा बस हो गया है पक्का, मेरा बस अनाउंसमेंट होना ज़रूरी है, ये बाकी रह गया है। इस तरह की बात होनी भी नहीं चाहिए, मैं मना भी करता हूँ। और ये ख़बर गलत है, अगर कोई इस तरह की ख़बर चला रहा है तो गलत चला रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी ज़बान से कह दिया कि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, तो उम्मीद कुछ। हाँ, बाकी देखिए तो हमारे बिहार के सदर अख्तरुल ईमान साहब और उनकी पूरी टीम है, और असदुद्दीन अवैसी साहब, क्या निज़ाम है वो कब तक करते हैं वो तो वही लोग फ़ैसला लेंगे। लेकिन कभी उम्मीद है, चूँकि बहुत कम वक्त रह गया है, बहुत जल्दी हो जाएगा, हमें तो यही उम्मीद है कि जल्दी होना चाहिए और जल्दी हो जाएगा। तो बाकी जब होगा तो सोशल मीडिया का ज़माना है, मिनटों सेकंडों के अंदर में ख़बर लगी जाती है, आपको भी ख़बर मिल जाएगी इसकी। जी, इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया इसके लिए कि आपने अपना कीमती टाइम दिया और आपने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि अभी तक जो है हमें जो है टिकट नहीं मिला है, लेकिन उम्मीद है और हम लोग दुआ करते हैं और हम लोग आपको लायक व फाइक समझते हैं, इसलिए कि आप आलिम दीन, कुरान व हदीस के आलिम होने के साथ-साथ हालत हाज़िरा के इल्म से भी वाकिफ़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप वेद पुराण से भी वाकिफ़ हैं। तो आपके मुनासिब हमारी नज़र में नहीं है कि आपको छोड़कर किसी और को दिया जाए, इसलिए हम लोग दिल से दुआ करते हैं कि इमाम पार्टी का जो मकसद है, वो शर को ख़त्म करना है, वो बुराई को ख़त्म करना है और एक आलिम दीन ही जो है हालत से क्या कहते हैं हालत को बदल सकते हैं, ख़राब हालत को अच्छी हालत में जो है बदल सकते हैं। इस वजह से हम अल्लाह ताला से दुआगो भी हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे ये काम ले और टिकट का फ़ैसला आपके हक़ में है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा दूसरा क्वेश्चन कि अगर अब्दुल्ला सालिम साहब को टिकट मिलता है, तो आप क्या चाहेंगे? आप उनको पसंद करेंगे? देखिए भाई, अब्दुल्ला सालिम साहब तो क्या कहते हैं मेरे घर से तकरीबन 30-32 किलोमीटर दूर पे हैं, उनका घर। वो जोंकी हाट से हैं और मैं अररिया से हूँ। मेरा अगर कैंडिडेट बनेगा तो राशिद अनवर साहब बनेंगे, है कि नहीं? और वो जोंकी हाट वाले के लिए बनेंगे। लेकिन मेरा दिल चाहता है मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को टिकट मिले, इसलिए कि वो हकदार हैं। आज से नहीं, 7-8 साल से वो मेहनत कर रहे हैं। मैंने उन्हें देखा है और उनके जज़्बे को देख करके एमआईएम पार्टी से मुझे भी मोहब्बत हुई है और मैं भी तकरीबन 6-7 साल से इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। अगरचे कोई नेता मुझे जानते नहीं है, शायद वो वीडियो अगर देखे होंगे तो वो, लेकिन मैं जो है ऐसे भी नेताओं के पास जाना नहीं चाहता। लेकिन इस पार्टी से मैं भी मोहब्बत करता हूँ और चाहता हूँ इसकी तरक्की, इस वजह से कि ये हक की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है, मज़लूमों को इंसाफ दिलाने वाली पार्टी है और ठगी का काम करने वाली पार्टी नहीं।